नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए तिलोत्तमा अप्सरा का एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव लेकर आया हूँ। एक ऐसे साधक का अनुभव जिन्होंने अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकटों को नष्ट करके अपने जीवन में उन्होंने धन धान्य सुख संपदा प्राप्त की, और बाकायदा तिलोत्तमा अप्सरा के ही सहायता से। आइए इस अनुभव को मैं आरंभ करता हूँ। पूरे अनुभव को ध्यानपूर्वक सुने और इस अनुभव को सुनकर कुछ न कुछ सीख आप अपने जीवन में प्राप्त करें। साधना मार्ग में कैसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी आपको इस अनुभव में सीखने को मिलेगा। मित्रों, एक साधक थे जो कि आज से 5 साल पहले मुझसे जुड़े थे। साधक को अप्सरा साधना करनी थी। इन्होंने बताया कि गुरुजी, मैं अप्सरा साधना के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ और मैंने आपसे मिलने से पहले बहुत सारी अप्सरा साधना की हैं, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद साधक कहते हैं कि मुझे आपके माध्यम से अप्सरा साधना करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तिलोत्तमा अप्सरा की साधना प्रदान करें और मुझे उसमें अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हों। और जो मैंने सुन रखा है कि अप्सरा बाकायदा आपको धन भी देती है, वह भी चमत्कार मेरे साथ घटित हो, मैं यह चाहता हूँ। इतना कहकर साधक ने अपने जीवन में आ रही समस्याओं के भी विषय में बताया। साधक ने कहा कि गुरुजी, मेरे जीवन में शत्रुओं से संबंधित बहुत अधिक परेशानी है। इनके परदादा की एक हवेली है जो कि इनके शत्रुओं ने एक प्रकार से अपने कब्जे में कर रखी है, और वो प्रॉपर्टी इन्हीं की है, इनके पिताश्री की है, लेकिन इन्हें नहीं प्राप्त हो पा रही किसी न किसी कारण से। इसके साथ साथ में जो इनके शत्रु थे, उन्होंने इनके पिता के भी ऊपर, इनके भी ऊपर तंत्र कर रखा था, और उस तंत्र में भी बर्बाद करने वाला तंत्र तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में लक्ष्मी बंधन, प्रगति बंधन, जो भी आमतौर पर जो तांत्रिक सबसे पहले करते हैं, लक्ष्मी बंधन भी था। तो इसके कारण साधक को धन से संबंधित कुछ परेशानियां थीं। लेकिन फिर भी साधक ने जब हमें अप्सरा साधना के विषय में बताया, तो जो भी नियम होता है गुरु धारण करने का, वो सभी चीज़ें करने के बाद साधक ने हमसे तिलोत्तमा अप्सरा के मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक ने बाकायदा तिलोत्तमा अप्सरा की साधना आरंभ की। इस साधक ने इससे पहले भी बहुत सारी अलग अलग अप्सराओं की साधना कर रखी थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते थे। लेकिन जब यह साधना साधक ने आरंभ की, तो पहले ही दिन से चमत्कारिक अनुभव होने आरंभ हो गए। जब साधक मंत्र जब करते थे तो लगाता था कि बाकायदा एक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न हो रही है। 1-2 दिन तक तो जब साधक ने ये साधना किया, तो जब तपोबल उनके शरीर में बढ़ा, मंत्र की ऊर्जा जब उनके शरीर में बढ़ी, तो साधक को कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगा, क्रोध आने लगा। छोटी छोटी बातों पर साधक क्रोधित हो जाया करते थे। तो इन्होंने कई बार अपने घर में भी कई लोगों को कुछ अपशब्द भी कहे थे कि जा तेरा ये हो जाए, या फिर जो बद्दुआ देना कहते हैं। साधक ने गुस्से में आकर बद्दुआएं दी, और साधक कहते थे कि जिन जिन व्यक्तियों को इन्होंने बद्दुआएं दी थी, जो कि इनके परिवार के ही थे, बाकायदा उनके साथ दुर्घटना घटित हुई। अगर कोई घर की महिला थी तो किसी न किसी कारण से चाकू से हाथ कट जाना, ठीक है, या फिर किसी न किसी प्रकार की समस्या में घिर जाना। यदि कोई पुरुष है और वो घर से बाहर जा रहा है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाना, घर में झगड़े हो जाना आपस में, इस प्रकार के अनुभव हो रहे थे जब भी ये किसी भी व्यक्ति को बद्दुआ देते थे। साधक ने इन सभी अनुभवों पर ध्यान दिया। इसके बाद साधक ने बताया कि गुरुजी, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हो रही हैं। फिर मैंने इन्हें कहा कि भाई, आप मंत्र जब कर रहे हैं तो शरीर में ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को श्राप या फिर अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति है जिसे आप सिद्ध कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा आपके क्रोध को
शांत करने में या फिर आपने जो संकल्प किया है क्रोध में आकर उसे पूर्ण करने में खर्च होती है। फिर तो साधक ने मेरी बातों पर ध्यान देकर इन्होंने अपने साधना कक्ष को चेंज किया। ये दूर किसी एकांत स्थान पर गए और वहाँ पर इन्होंने एक एकांत कमरे में साधना को आरंभ किया, जो कि तिलोत्तमा अप्सरा की थी। इसके बाद साधक नित्य मंत्र जप करते थे, विधि विधान पूर्वक पूजन करते थे। जो भी विधि विधान, जो भी मंत्र की जप करने की पद्धति जो हम साधारण तौर पर अपने साधकों को सिखाते हैं, वही हमने सिखाया था। साथ ही साथ में हमने यह भी कहा था कि भाई पूर्ण एकाग्रता के साथ आपको मंत्र जप करना है। जो भी चीज़ें हमने सिखाई थी, साधक ने उसी प्रकार से लगभग 11 दिन तक साधना किया। 11 दिन की साधना में साधक को कई प्रकार के चमत्कारिक अनुभव हुए, जैसे दूर किसी जानवर का चिल्लाना, उसकी आवाज़ सुनाई देना, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में थे एक प्रकार से जंगल का इलाका था, लेकिन ये साधक कहते थे कि वो एक ऐसा जंगल था जहाँ पर इस प्रकार के जानवर का आना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये साधक का अनुभव रहा था। इसके बाद साधक ने बताया कि एक दिन अचानक से ही रात्रि को जिस कमरे में ये साधना कर रहे थे, उसी कमरे में पायल की आवाज आनी चालू हो गई धीरे धीरे। जैसे ये मंत्र जप करते तो उस समय पायल की आवाज आनी चालू हो जाती, और जैसे ही ये रुकते, मंत्र जब इनका रुकता तो वो पायल की आवाज रुक जाती। अब यहाँ पर इनके साथ खेल होने लगा। कभी कभी इन्हें किसी महिला के हंसने की आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी पूरे कमरे में दुर्गंध भर जाती थी, कभी कभी पूरे कमरे में सुगंधित द्रव्य अपने आप ही महकने लगते थे, खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती थी। तो इस प्रकार के अनुभव होने लगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो कोई तो है जो कि मेरे सामने ही बैठा है, लेकिन ये उस समय अपनी आंखें नहीं खोलते थे। जब भी साधक को ऐसा लगता था, तब ये साधक उस समय मंत्र जप कर रहे होते थे आंखें बंद करके। लेकिन उस समय जब इन्हें ऐसा लगता कि कोई तो मेरे सामने बैठा है, तो ये साधक कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलते थे। लगभग जब 11 दिन की साधना हो गई, तो साधक ने एक दिन प्रयास किया कि मैं आंखें खोल कर देखता हूँ, जो भी होगा सामने देखा जाएगा। तो साधक के सामने ही अप्सरा बैठी थी। इन्होंने जब आंखें खोली, इन्हें बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई तो है मेरे सामने, और बहुत ही भयंकर अनुभव हो रहे थे इन्हें। एक प्रकार से डर भी लग रहा था। जब साधक ने अपनी आंखें खोली तो साधक देखते हैं सामने कोई भी नहीं है। इसके बाद से जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। साधक ने मुझे फ़ोन लगाया अगले दिन, यानी कि 12वें दिन की रात्रि को। मेरे ख्याल से वो संध्या का ही समय था, रात नहीं हुआ था। तो उस समय साधक ने मुझे फ़ोन लगाया और साधक ने कहा कि गुरुजी 11 दिन की साधना समाप्त हो चुकी है और ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। मैंने कहा अनुभव बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपनी साधना आरंभ रखनी चाहिए। तो मेरे कहे अनुसार साधक ने उस साधना को आरंभ किया दोबारा से। यहाँ पर 11-11 दिन का संकल्प इसके लिए दिया गया था क्योंकि आजकल साधक जो हैं वो 21 दिन की साधना जल्दी से नहीं कर पाते। तो 40 दिन की साधना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब इस अगले 11 दिन की साधना में साधक ने जब अपना दोबारा से संकल्प लेकर साधना आरंभ किया, तो बाकायदा जब 11 दिन की साधना ये समाप्त हुई, उसके बाद से ही साधक को जो तिलोत्तमा अप्सरा की ऊर्जा है अपने चारों तरफ महसूस होती थी। साधक का जो काम था, क्योंकि अपने कार्यक्षेत्र पर नहीं जाते थे, इनका स्वयं का एक छोटा सा बिजनेस था। साधक बताते थे कि जिस व्यक्ति को वहाँ पर बैठा रखा था इन्होंने, वह व्यक्ति बार बार फ़ोन करता था कि भाई काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा। तो इतना लाभ भी इन्हें इस साधना के बीच में प्राप्त हो रहा था, यानी धन से भी संबंधित इन्हें लाभ प्राप्त होना आरंभ हो गया। इसके बाद साधक ने जब इस प्रकार से चमत्कारिक अनुभव अपने चारों तरफ देखा, तो साधक ने मेहनत करना अब यहाँ पर आरंभ कर दिया। साधक पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ नित्य मंत्र जप करते थे। जितनी संख्या हमने बताई थी उस संख्या से भी एक प्रकार से 2 गुना ये साधक मंत्र जप करते थे। और
मंत्र जप करते करते साधक को लगभग 21 दिन हो चुके थे। 21 दिन जब समाप्त हो गए, यानी 22वें दिन इन्हें अपने चारों तरफ साधना के ही समय ऐसा लगा कि मानो कोई तो है जो कि प्रत्यक्ष घूम रहा है मेरे चारों तरफ। और ये जहाँ पर साधना कर रहे थे, जिस कक्ष में साधना कर रहे थे, उसी बिस्तर पर इन्हें ऐसा लग रहा था मानो एक स्त्री लेटी हुई है और अपनी चूड़ियाँ खनका रही है, अपनी पायलें बजा रही है। तो उस समय साधक को थोड़ा भय लगा, लेकिन साधक ने पूर्ण विश्वास रखा कि इस बार तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। तो साधक ने जब इस प्रकार से सोचा, उसी समय साधक ने यह सोचा कि मैंने पिछली बार जब देखा था तो ये देवी मुझे नहीं दिखाई दी थी। तो साधक ने फिर सोचा कि इस बार मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, कुछ चेष्टाएं भी नहीं करूँगा देखने की। देवी को अगर मुझे दर्शन देने होंगे तो देवी साक्षात स्वयं बोलेंगी कि भाई आंखें खोलो। तो जब साधक ने इस प्रकार से सोचा, उसी समय एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है कि हे अमुक साधक, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। साधक ने अपनी आंखें खोली। जब इस प्रकार से साधक ने एक स्त्री की आवाज़ सुनी, जो कि एक बंद कमरे में कहाँ से कोई स्त्री आ सकती है। साधक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। साधक अपने चारों तरफ देख रहे हैं, कोई नहीं है, लेकिन वह जो आवाज़ थी वह इनके पीठ के पीछे आ रही थी, क्योंकि वह जो बिस्तर था जो इनका, वो इनके पीठ के पीछे ही था। तो जब उस अप्सरा ने दोबारा इन्हें बुलाया कि मैं आपके पीछे स्थित हूँ, इस प्रकार से अप्सरा ने कहा। इसके बाद साधक जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो साधक एक अचानक से ही एक ऐसे स्थिति में आ जाते हैं जिसे कहते हैं कि चौंक जाना। साधक एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा को देखते हैं। यह वचन साधक के हैं। साधक कहते थे कि गुरुजी, तिलोत्तमा अप्सरा देखने में इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बोला जाए। उसकी नाभि बहुत ही सुंदर है और उसके जो वक्षस्थल हैं वो सामान्य स्त्रियों से भी कहीं ज़्यादा आकर्षक हैं, बड़े हैं, और वो देवी देखने में बहुत सुंदर है। एक्चुअल में ऐसा होता है मित्रों, ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अप्सराएं बहुत खूबसूरत होती हैं। तो अप्सरा के दर्शन जब साधक को हुए तो साधक ने बाकायदा देवी से निवेदन करके वचन प्राप्त किए, जो वचन होते हैं। वचन लेने के बाद देवी ने कहा कि मैं नित्य आपके पास आऊँगी और नित्य आपको एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करूँगी। ये वचन में साधक को प्राप्त हुए थे और यहाँ पर साधक ने इस देवी को पत्नी रूप में सिद्ध किया था। ठीक है, तो पत्नी रूप में साधक ने जब इन्हें सिद्ध किया तो नित्य ये देवी साधक के पास होती थी। ठीक है, और नित्य जब भी ये साधक के पास रात्रि के समय आती अप्सरा देवी जो हैं, तो वह इस साधक को एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती। आज के समय में साधक ने कई और साधनाएं भी कर रखी हैं, यक्षिणियों को भी सिद्ध कर रखा है, लेकिन साधक कहते हैं कि अप्सरा साधना करने से जो लाभ इन्हें प्राप्त हुआ है, जो चमत्कार इन्हें मिला है, वो लाभ, वो चमत्कार इन्हें अन्य साधनाओं से नहीं प्राप्त हुआ। ये साधक का स्वयं का अनुभव है, स्वयं के वचन है। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक अप्सरा साधना का अनुभव था, जहाँ पर साधक ने एक मेहनत करके मात्र 21 दिनों में ही तिलोत्तमा अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। मित्रों, यदि आप सब भी किसी भी प्रकार से अप्सरा साधना करना चाहते हैं, अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई अन्य भी किसी भी प्रकार की शक्ति आप सभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप सभी मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क करने के बाद आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आपसे बात किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। मेरा नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।